ठीक है, तो हम लोग ये पेपर कर रहे थे ना, तो ठीक है। हमने 30 तक राउंड किया, 30 वैसे क्वेश्चन क्लियर भी किए थे। बताओ आगे कहाँ से कंटिन्यू करें। सर 36। ओके जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर एक बार 23 एक बार दोबारा लैंग्वेज समझा दो। मैं एक बार ट्राई कर रहा था ना तो उसमें डाउट आ। जी जी, 23 जो आपको कह रहा था। कहाँ दिक्कत आ रहा है। सर अब जो इसमें जैसे अल्फा और बीटा गिवन है ना, इधर लिखा है पावर ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट, हम्म। और जो इन्होंने क्रिटिकल रीजन गिवन है ये तो मोस्ट पावरफुल नहीं है। ओके, क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल नहीं है। कैसे पता चला आपको। नेमन पियर्सन लगा के वो लेस देन के आ रहा था ना। तो आर, यहाँ दो टेस्टिंग प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा होगा। H0 H1 है, दूसरा H0 स्टार H1 स्टार है ये सर ना। तो जो फर्स्ट टेस्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए ये मोस्ट पावरफुल नहीं है। मोस्ट पावरफुल किसके लिए है। सेकंड वाले के लिए। सेकंड के लिए, हाँ ठीक है। तो सेकंड के लिए है, चेक करो सेकंड के लिए होगा न्यूमन पियर्सन लेमा से। फर्स्ट के लिए यस नहीं सर। होगा। मैं जैसे सर अल्फा और बीटा गिवन है तो वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट गिवन है और नीचे एज ए क्रिटिकल रीजन गिवन है। हम्म। तो ये अल्फा और बीटा जो हम निकालेंगे नीमन पियर्सन से उसके लिए है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा उस टेस्ट का साइज है एक्चुअली। सिंपल वर्सेस सिंपल में जो भी नीमन पियर्सन लेमा से क्रिटिकल रीजन आएगी, एक ही क्रिटिकल रीजन आएगी, वो ही मोस्ट पावरफुल होगा। यस सर। दूसरा कोई क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा सिंपल वर्सेस सिंपल में, मतलब नीमन पियर्सन लेमा से एक ही मिलेगा। तो इसलिए मोस्ट पावरफुल होगा। ऐसे ऑप्शन में कहीं उसने डिफरेंशिएट किया भी नहीं है, और ऑप्शन सेम ही है ना, सब में मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूज हुआ है। तो उसमें कोई ऐसे सोचने का है नहीं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर सोचे तब वो चीज है। ऐसे नीमन पियर्सन लेमा से एक के लिए आएगा, तुम सॉल्व करो लेस देन सी, फिर सी निकालना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वो सी निकालने की, उन्होंने दे रखा है। तो हमें बस ये यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन पूछने का है कि अगर मैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव को इंटरचेंज करूं तो साइज और पावर पे क्या इफेक्ट होगा। बस इस क्वेश्चन का पर्पस ये था फर्स्ट ऑप्शन का, कि साइज और पावर में क्या डिफरेंस आएंगे। ओके सर। ये इस क्वेश्चन का पर्पस था। ओके, हाँ सो नेक्स्ट पूछ रहे थे 30। थर्टी सिक्स पूछा था किसी ने। हाँ सर। 36 ओके। Let x1 x2 xn be independent identically distributed random variable with PDF। तो IID है ना, तो क्या दिक्कत है। पहले ऑप्शन में तुम ऐसे ही कर लो, EX निकालो, EX आ रहा है क्या चेक करो। ये PDF X का x1 लिखे x2 लिखे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब x के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो EX निकालो, EX निकालना मुश्किल थोड़ी है, PDF कितना इजी सा है। E ऑफ 1/x निकालो, ये B ऑप्शन है। C है E ऑफ रूट x निकालो। ये सब इंटीग्रेशन बहुत इजी है, यहाँ डिफिकल्ट थोड़ी इंटीग्रेशन मुश्किल है। 1/x² है जस्ट। और डी ऑप्शन में तुम इसका वो निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो मिनिमम का। वो फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले से कर लो। क्या कहते हैं, मीनी फाइंड करना हर ऑप्शन में, ई ऑफ रूट एक्स। अब इसका मिनिमम का तुम पीडीएफ निकाल के कर लो। एक तो ये अप्रोच है, और कोई दूसरा अप्रोच डी का 1 2 3 बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। क्या होता है डेफिनेशन भाई, x इंटू 1/x² dx 1 से इन्फिनिटी। अब तुम्हें चेक करना ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाइनाइट आएगा इन्फिनाइट आएगा। फाइनाइट आया तो बस हो गया। इसमें दिक्कत थोड़ी है, 1/x इंटू 1/x² dx छोटे बच्चों वाला इंटीग्रेशन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 से इन्फिनिटी में लो लिमिट, यहाँ पे रूट एक्स इंटू 1/x² dx, क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा। पहले तीन ऑप्शन में कोई दिक्कत है देख लो। ठीक है ना, जस्ट इंटीग्रेट करो सीधा सीधा। x1 x2 लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका पीडीएफ लीजिए क्योंकि आईआईडी है। तो अब पॉइंट क्या है, इसका क्या होगा, डी ऑप्शन में क्या है। तो डी ऑप्शन हमारे पास फॉर्मूला है, मैं इसका पीडीएफ निकाल सकता हूँ, है ना। पीडीएफ फॉर्मूला है ना, ये मिनिमम है, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल लोगे, इसका फॉर्मूला होता है ना।
क्या n टाइम 1 माइनस CDF, इसका CDF लिख लो, PDF तेरे का 1/x², तो CDF क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो 1 to x में, तो CDF आ जाएगी, तो 1 माइनस CDF इंटू PDF x dx। अगर तुमने ट्राई किया तो बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे है, तुमने क्वेश्चन अप्रोच करने में दिक्कत तो नहीं है, डेफिनेशन बेस्ड है कि fx ऑफ दिस dx। n-1 ऊपर टू द पावर। ओ हाँ, सो मतलब वही जो भी फॉर्मूला लिख लो, n-1 PDF दिस। अब ये PDF आ गया, तो अब तुम e ऑफ जो भी है x1 का नाम तुम y रख दो मान लो, तो ये y का PDF आ गया मान लो, तो e ऑफ y निकाल लो। इसमें भी दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी ना, y टाइम PDF ऑफ y, PDF y बोल रहा हूँ, ये y मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का PDF निकाल लो, उससे इसका मीन निकाल लो, क्या दिक्कत है, और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं होना यहाँ पे। ठीक है सर। ट्राई करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिए नेक्स्ट क्लास सर 33 बता दीजिए। में। सर 37 भी है। 1 by 1 तो मैं बस बता देता हूँ, अगर बीच में मीटिंग कैंसिल हो जाए, खुद ही एंड हो जाए, दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करना। तो 33 कल कराया था ना, क्या Yes. डाउट है, तो लास्ट क्लास का वीडियो देखते हो कि बस सो के उठे क्लास ज्वाइन कर लिए, लास्ट क्लास का वीडियो देखा तुमने जिसने डाउट पूछा है, या क्लास में थे लास्ट क्लास में? सर उस दिन क्लास कर रहे थे, लास्ट में डेटा खत्म हो गया था। हाँ तो कोई बात नहीं, अब देख लो, तो जब ना समझ आए फिर पूछो, कोई बात नहीं, तो वीडियो देखो उसको, फिर ना समझ आए फिर दोबारा पूछो, क्या समझ नहीं आया फिर ये बताना मुझे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किया है। ठीक है सर। 37। थर्टी सेवन में क्या है कि ये बोल रहा है आपको कि a sample of size n is drawn randomly without replacement from an urn containing 5n square balls है, of which 2n square are red, 3n square are black. xn denote the number of red balls in the selected sample. L जो है e of xn upon n where n tends to infinity, and m जो है limit variance of xn upon n where n tends to infinity, which is the following statement is true। 11 के बाद पूछ रहे हैं, देखो तो एक तो सिंपल xn देख के क्या लग रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? हाइपरज्योमेट्रिक। 37 है, तो 37 में क्या है, कोई बॉक्स है या अर्न है, उसमें क्या बोला गया है कि टोटल 5n स्क्वायर बल्ब है ना, तो 2n स्क्वायर रेड है, 3n स्क्वायर ब्लैक है, सो 2n स्क्वायर रेड है और 3n स्क्वायर ब्लैक है, और टोटल तुम्हारे पास है 5n स्क्वायर, ठीक है, तो ठीक है, रेड ऐसे देख के समझ आ रहा है, ब्लैक और ये टोटल। अब आप क्या कर रहे हो, xn आपका क्या है, xn है नंबर ऑफ रेड बॉल्स ना, so xn number of red balls in the selected sample, so number of red balls in selected sample, so कितना सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, टोटल 5n स्क्वायर में से कितने आपने सेलेक्ट किए हैं, n आपने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली एक तरीका है, थोड़ा लंबा होगा ये, इससे करोगे तो xn का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपरज्योमेट्रिक, उसमें क्या क्या होता था जब हम लिखते थे नोटेशन n m n, तो n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ जो भी उसमें ऑब्जेक्ट है सब बोल दिया, m है नंबर ऑफ रेड बॉल, यहाँ पूछा है तो m कितने रेड बॉल है, m नंबर रेड बॉल, n क्या है कितने तुम ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो ये होता था टोटल, और ये तुम्हें जो ड्रॉ कर रहे हो इस केस में रेड है, और इस केस में ये तुम्हारा कि मतलब क्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, रेड बॉल्स, ये m जो है उसमें रेड बॉल्स कितने हैं उस बॉक्स में या अर्न में, और n है कि तुम जो सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्टिंग सैंपल, या नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लो, कितने सेलेक्ट कर रहे हो तुम, जो सेलेक्टिंग जो भी नंबर ऑफ है ना ऑब्जेक्ट यू आर सेलेक्टिंग। सो अब क्या है कि यहाँ पे n की जगह कितना है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली n आपका है 5n स्क्वायर है ना, और m जो आपका है 3n स्क्वायर। जी अब रेड बॉल्स 2n स्क्वायर। ओह अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी रेड 2n स्क्वायर, ठीक है ना,
तो अब ये है कि तुम अगर हाइपरजोमेट्री का मीन लगाओगे, वेरिएंस निकालोगे, तो उससे भी आंसर आएगा, वो लंबा होगा। तो एक रिजल्ट ये है कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है, n इज वेरी लार्ज, सो दैट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल ना। सो ये जो हाइपरजोमेट्रिक है, क्या क्या नोटेशन है, m n n, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल। अब बाइनोमियल पैरामीटर क्या होगा जी? तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या है? नंबर ऑफ सर ट्रायल क्या है? स्मॉल कितने एन बॉल ड्रॉ, स्मॉल एन ड्रॉ कर रहे हो। अब आप नंबर ऑफ रेड बॉल की बात कर रहे हो आप, सो एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, उसको रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर इस सेंस में बात करूं तो नंबर ऑफ रेड कितने हैं? m। अच्छा यहाँ मैंने कोई बात नहीं, किसी फॉर्म में लिख दो, बस तुम्हें ध्यान रखना मीनिंग क्या है। जैसे n टोटल है, m एंड n, इस तरह से। सो n m है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स आउट ऑफ m, रेड ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने नोटेशन लिखा है। सो m अपॉन n टोटल, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यही xn, चूंकि n टेंड्स टू, जब n इज वेरी लार्ज, सो दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल एंड क्या हो जाएगा? n, 2/5. स्मॉल n, और ये हो जाएगा 2/5, है ना, 2n स्क्वायर अपॉन 5n स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ e ऑफ xn क्या है? 2n/5. 2/5n सर। सो 2/5 टाइम्स n, और ऐसे ही आपका वेरिएंस ऑफ xn हो गया कितना? 6n/5. 6। 25. बाकी लोग चेक कर लेना, 6/25। अब आपको बोल रहा है ये कि l जो है, स्मॉल l, वो क्या है? दिस इज द एक्सपेक्टेशन अपॉन n, है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n/5 अपॉन n, तो कितना आ जाएगा? जस्ट 2/5। Yes, sir. एंड m जो दे रखा है, स्मॉल m क्वेश्चन में यूज किया है, लिमिट वेरिएंस ऑफ xn, n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरिएंस है आपके पास 6n/25 अपॉन n, कितना आ गया है? 6/25। सो यहाँ से l प्लस, अब देख लो जो भी ऑप्शन से पुट करके चेक करते रहो, l इज 2/5, 6/25, सो 2/5, 6/25। चेक करो कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू। A and D। तो बाकी लोग चेक कर लो जस्ट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट 37 के बाद। सर क्वेश्चन सर 38 का डी ऑप्शन डिस्कस कीजिए। जी, चलिए 38 का डी ऑप्शन है, बहुत इजी है, तुम्हें परेशान हो रहा है। चलिए एक थ्योरम है, सो चलो डायरेक्ट 38 पर यही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या मैं ऐसे बताऊं, देखो होता क्या है, जस्ट मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है x1, x2, xn आर यूनिफॉर्म 0 थीटा, दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस, देन अगर मैं, तुम चेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे ये थ्योरम है, लेकिन चलो मैं क्वेश्चन के तौर पे लिखता हूँ। सो देन जैसे इन्होंने डिफाइन किया है, नोटेशन में सेम यूज कर लेता हूँ। सो अच्छा, आर अपॉन एस, ठीक है, तो वो क्यों लिखना, मैं कुछ नया नाम देता हूँ, लेट्स से W। सो W इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या पूछ रहा है ये कि दिस इज दिस डज नॉट डिपेंड ऑन, हाँ, तो मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, एक चुनना है W डिपेंड ऑन x, डिपेंड ऑन थीटा, एंड ऑप्शन बी है W डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। भी दो ही ऑप्शन लिख के लिखता हूँ, क्लियर, ठीक है, ये देखना है, ओके। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, x1, x2, xn आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा, 1। अब यहाँ मैं W लिखता हूँ x1 माइनस xn, या
थोड़ी आसानी हो इसके लिए लिख लो xn माइनस x1। सो यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेम ऑप्शन है। W डिपेंड ऑन थीटा, W डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तीसरा क्वेश्चन, इन सब का आंसर इसी कुछ तो उससे क्लियर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आते भी आप फ्यूचर में तुम इजीली कर लोगे। x1 x2 xn आर IID एक्सपोनेंशियल थीटा, जिसका PDF है थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स। और ये क्वेश्चन एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया था, उस समय मैं सॉल्व नहीं कर पाया था एक्सपोनेंशियल वाला, तो बहुत पहले टेस्ट में या तो आया होगा या आपने में किसी ने पूछा होगा। सो थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ x मोर देन 0 थीटा मोर देन 0। और यहाँ पे क्या था, आई थिंक सैंपल नहीं था, जस्ट एक ए है, और इसमें ये था देन ऑप्शंस थे। हालांकि ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है। सो वेरिएंस ऑफ log x is increasing with respect to theta, मतलब हाँ, वेरिएंस ऑफ log x is decreasing with respect to theta, variance of log x does not depend on theta, and D option है variance of log n, sorry, variance of log x increases first and then decreases, है ना। so ऐसा है, और उसमें एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन था इंक्रीजेस फर्स्ट एंड डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, सो इसमें क्या है, आप लोगों ने एक टॉपिक सुना होगा स्केल एंड लोकेशन शिफ्ट, है ना। यस सर। तो कुछ होता है ना, तो वही यहाँ पे करना है एक्चुअली। सो इसमें क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है स्केल को। कैसे, आपसे मैं पूछूं हमारा ईच एक्स आई जो है, ईच एक्स आई जो है वो यूनिफॉर्म 0 थीटा में है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं y बराबर, चलो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 3 क्वेश्चन लिखे ना, सो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले। सो पहला क्वेश्चन में ये है कि हमारा x1 x2 xn जो मैंने लिखा है यूनिफॉर्म 0 थीटा लिखा है। तो अब क्या आपसे अगर पूछूं y मेरा है xi अपॉन थीटा, तो मुझे आप y का PDF बताओ। यहाँ x का PDF आप सबको पता है कि दिस इज 1 बाई थीटा व्हेन x बिटवीन 0 एंड थीटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ y का PDF क्या है। इजी है, हाँ वो आप देख के बता पाओगे क्योंकि थीटा से डिवाइड कर दिया जस्ट, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है। सो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि y इज यूनिफॉर्म 0 1। इज इट फाइन, यस सर, वाई आई, ठीक है, वाई आई मतलब आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वाई आई फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू n। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन थीटा, एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, दिस अपॉन थीटा। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे अगर पूछा जाए नाउ यू टेल मी w क्या था हमारा, x1 अपॉन xn या xn अपॉन x1, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का रेशियो है। इनफैक्ट यहाँ थ्योरम ये कोई भी 2 ऑर्डर स्टैट्स ले लो, दैट विल बी फ्री ऑफ थीटा, यहाँ 1n है। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो, यस सर, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, फ्री ऑफ थीटा, डिपेंडेंट ऑफ थीटा, It does not depend on theta. हाँ दिस इज फ्री ऑन थीटा। तो मैं किसी भी मेथड से अगर मैं रेशियो का निकालूंगा ना, मान लो इसको मैं W1 W2 कर देता हूँ तत्काल, तो है ना, या y1 yn कर दिया मैंने, देखा था ना। सो ये दिस इज y1 दिस इज yn, तो होता क्या है, ये एक रिजल्ट है, ये थ्योरम है, जो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा हूँ ये एक थ्योरम है कि जब ऐसा हो, सो लाइक व्हेनेवर दिस फंक्शन इज फ्री ऑफ थीटा, इसके सपोर्ट में कहीं थीटा नहीं है, इसके सपोर्ट में कहीं थीटा नहीं है, जब तुम जैकोबियन मेथड लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि y1 के PDF में कोई थीटा नहीं है, yn के सपोज w है, मैं v ले लेता हूँ yn को। सो सर माय फर्स्ट क्लास बट आई डिस्कनेक्टेड आफ्टर जॉइनिंग 1 2 मिनट। तो अभी तो हो ना क्लास में,
अभी मीटिंग ऐसे भी 10 मिनट बाद खत्म, कट जाएगी खुद ही, दोबारा ज्वाइन कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। सो वी इज, मैं ये बोल रहा हूँ वी क्या, मैं वी मान लेता हूँ, वाई एन है, एनेथोडस्टैट्स। तो जब आप ज्वाइंट लिखोगे तो मुझे बताओ इस y1 और yn के ज्वाइंट में थीटा आएगा क्या कहीं पे? हाँ ना, No, बोलो sir. भाई। अरे नहीं यार, सिंपल मतलब ये फ्री हो गया थीटा से, फ्री हो गया थीटा से, तो आगे मैं y1 yn के साथ कोई भी हाँ प्रोसेस सर। करूँ उसमें कहीं थीटा नहीं आएगा, तो दिस इज द रिजल्ट। और तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W होगा, क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, बट जो भी होगा उसमें थीटा नहीं आएगा। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W जो होगा इज फ्री ऑफ थीटा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, ये थीटा से हमने डिवाइड किया है, तो इसको क्या स्केल चेंज बोलते हैं ना, तुमने स्केल को चेंज किया है। Yes, sir. हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन में लोकेशन चेंज होगा। देखो यहाँ पे अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ मैंने लिया x1 x2 xn, नॉर्मल थीटा 1 है ना। और अगर आपसे मैं पूछूं तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, मैं सोचो मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए मुझे, y में क्या लूं जो थीटा से फ्री हो जाए? सर Sir, ये x minus यूनिफॉर्म के theta. लिए ही होगा ये रिजल्ट, कि मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए xn अपॉन x1 फ्री ऑफ थीटा होगा, फ्री ऑफ पैरामीटर? ये अभी सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है, ये आपको देखना पड़ेगा कि किसमें ऐसा हो रहा है कि अपॉन थीटा करने पे ये फ्री हो जा रहा है थीटा से। यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं होगा कि ये जो ऑप्शन, ये हमेशा नहीं है, ये यूनिफॉर्म के लिए अभी है। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करती है तो वहां भी होगी, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, वो चीज है। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आप सेकेंड क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा है कि x1 x2 xn दे आर नॉर्मल थीटा कॉमा 1, रैंडम सैंपल है। और यहाँ मैं yi डिफाइन करता हूँ xi माइनस थीटा। तो मुझे बताओ yi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल 0,1। अब इसमें कहीं थीटा दिख रहा है क्या तुम्हें? नो सर। तो यहाँ मैं w डिफाइन कर रहा हूँ xn माइनस x1। यहाँ रेशियो नहीं लिया है, तुम्हें लॉजिक समझ आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। रेशियो यहाँ क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो हाँ रेशियो में थीटा नहीं कटेगा एग्जैक्टली। सो xn माइनस थीटा माइनस x1 माइनस थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री होगा, ठीक है ना। तो जो yn है दैट इज xn माइनस थीटा, y1 है x1 माइनस थीटा। सो यहाँ से क्या हुआ एक्चुअली, जो w है वो हो गया yn माइनस y1, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है। सो जब ज्वाइंट लिखोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइंड करो, फिर से मान लो मैं u ले लेता हूँ y1 टाइप का, तुम जैकोबियन मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना तो उसमें कहीं भी थीटा नहीं आएगा, क्योंकि yn थीटा से फ्री है, y1 थीटा से फ्री है। सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन w की आएगी वो थीटा से फ्री होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो w है विल बी, ये भी एक थ्योरम है कि जो भी मतलब लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल चेंज कर रहे हैं हम लोग, सॉरी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। सो लोकेशन चेंज में जहां भी थीटा से फ्री हो गया, सो ये एक रिजल्ट है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि रोहतगी मैंने इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया था ना, बाद में दूसरे बुक में पढ़ना पड़ा ये सब, तो वहां मुझे मिला ये। सो हर बुक में हर चीज नहीं है लेकिन एटलीस्ट है आइडिया। सो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W जो है, W इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है x एक्सपोनेंशियल थीटा है जिसका मीन ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ log x, वेरिएंस ऑफ log x, तुम log x का वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे, मतलब एनालिटिकल इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तुम, अगर करना चाहोगे इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लास्ट में मैंने ट्राई किया था। तो तुम log x का डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल लोगे ट्रांसफॉर्मेशन से, बट वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे उसका, क्योंकि वो बहुत इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक आएगा e की पावर y इंटू e की पावर y माइनस y, इस तरह से कुछ। सो e की पावर ex में इस तरह से बहुत ट्राई करना। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ उस तरह का लॉजिक है। सो ये क्वेश्चन में ये है कि x आपके पास है एक्सपोनेंशियल थीटा, एंड जो x का पीडीएफ है वो थीटा e की पावर माइनस थीटा x है, x मोर देन 0, ठीक है, थीटा मोर देन 0। अब यहाँ मैं एक नया रैंडम नंबर ले रहा हूँ, क्या लो, मुझे चाहिए
वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना। इसके बारे में सोचना है कि इसका ये जो टर्म है ये क्या होगा, फ्री ऑफ थीटा होगा या डिपेंड करेगा थीटा पे या क्या होगा, इसके बारे में सोचना है। तो y यहाँ मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, क्या देखना, थीटा एक्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, y का क्या आता है, पीडीएफ। x का पीडीएफ पता है ना आप लोगों को ये है, अब y का पीडीएफ बताओ मुझे क्या आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्टली, मतलब जो फॉर्मूला है। तो एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो करेगा शायद। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये जो टर्म है, अब यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पूछा था, यहाँ लोकेशन के उस तरह से, हालांकि यहाँ पे कर वही रहे हैं, एक्स को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है, लेकिन एनीवे हमें तो इसके टर्म की बात करनी है। सो वाई जो है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री ऑफ थीटा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स। सो वेरिएंस ऑफ, मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, y by थीटा। वाई बाई थीटा। अब वेरिएंस, अब आपको लॉग का फॉर्मूला आता है आप सबको, बताइए। इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, ln y minus ln log y minus log theta। हाँ एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है। सो यहाँ से दिख भी रहा है आपको। सो वेरिएंस ऑफ log y माइनस log थीटा, और ये वेरिएंस किस पे लगता है, रैंडम वेरिएबल पे। log थीटा इसके लिए कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ var of log y। हाँ जस्ट log y, सॉरी, वेरिएंस ऑफ जस्ट log y। सो आपका आ गया वेरिएंस ऑफ जस्ट log y। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, तो y के वेरिएंस में कहीं पे भी, या log y का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे थीटा आएगा क्या, तो फ्री ऑफ थीटा हो गया। सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अभी मीटिंग एंड होने वाली है, ज्वाइन करना दोबारा। इस लॉजिक के हिसाब से डी इज करेक्ट। सो ये क्लियर हुआ, अभी कर लेना उससे, अब यही इसके लिए भी वही लॉजिक, यस सर। अब उसी लॉजिक से ये भी हो जाएगा। चलिए दोबारा ज्वाइन कीजिए, मीटिंग एंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद।